वेलकम टू एआई एजेंट डेवलपमेंट कोर्स। और आज हम एआई एजेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे बात करेंगे, मेमोरी। आज हम डिस्कस करेंगे कि मेमोरी जो है वो क्या है और किस तरह से एआई एजेंट इसको इस्तेमाल करता है। जैसे हम देख सकते हैं कि एआई एजेंट के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो मेमोरी है। और मेमोरी इतना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि ये एआई एजेंट के अंदर ह्यूमन लाइक बिहेवियर लेके आता है। और आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मेमोरी इन एआई एजेंट किस तरह से काम करती है, की कंपोनेंट है जो एआई सिस्टम का। ऑब्जेक्टिव क्या है जी हमारा? लर्न द रोल ऑफ मेमोरी इन एआई एजेंट, हाउ इट empowered them and the type of memory used। आज हम इस पे जो है वो बात करेंगे। जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो मेमोरी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे यूजर रिक्वेस्ट करता है तो एआई एजेंट का जो ब्रेन है, जो एलएलएम है, जो कि प्लानिंग का काम भी करता है, उसके साथ मेमोरी भी अटैच है और उसके साथ टूल्स भी अटैच है। तो ये मेमोरी जो है ये कन्वर्सेशनल हिस्ट्री को स्टोर करती है। और ताकि किसी यूजर ने 4-5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, चंद सेकंड पहले क्या बात की है, जब दोबारा उस मौजू पे बात हो, उस टॉपिक पे बात हो, तो इसके पास रेफरेंस मौजूद हो। जिस तरह इंसान का दिमाग जो है वो काम करता है। तो ये जो जो रियल सुपर पावर है जो एआई एजेंट के अंदर, वो मेमोरी की वजह से है। मेमोरी क्या है इस पे हम बात करते हैं। व्हाट इज मेमोरी इन एआई एजेंट? मेमोरी क्या है जी? अ मैकेनिज्म टू स्टोर, मैनेज एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, मैनेज करता है और रिट्रीव भी वहां से उसको किया जा सकता है। की फंक्शनैलिटीज इसकी क्या है जी? की फंक्शंस मेमोरी की क्या है? रिटेन कॉन्टेक्स्ट, जैसे कॉन्वर्सेशन की हिस्ट्री इसमें रिटेन होती है। अनेबल लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, मेमोरी की वजह से एआई एजेंट लर्न करता है। सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, मेमोरी की वजह से एआई एजेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग में उसको हेल्प मिलती है। फैसिलिटेट अडॉप्शन एंड पर्सनलाइजेशन, और मेमोरी की वजह से जो एआई एजेंट के रिस्पॉन्सेज हैं वो यूजर के मुताबिक पर्सनलाइज होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेमोरी का कितना बड़ा रोल है। हाउ डू एआई एजेंट यूज मेमोरी? मेमोरी को डिफरेंट एआई एजेंट कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डिफरेंट तरह के एआई एजेंट्स होते हैं। जैसे कन्वर्सेशनल एजेंट है तो ये मेमोरी को कैसे इस्तेमाल करते हैं? टू स्टोर चैट हिस्ट्री फॉर कोहेरेंट रिस्पॉन्स। इसी तरह ऑटोनोमस जो सिस्टम होते हैं, जो ऑटोमेटिक एआई एजेंट्स होते हैं, जिसका ऐसे एजेंट जिनका डायरेक्ट ह्यूमन के साथ जो है वो इंटरेक्शन नहीं, बल्कि वो वर्क फ्लो के अंदर इंटीग्रेट हुए होते हैं, वो क्या करते हैं जी कि वो भी मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं। जैसे रिकॉल, मैप और पोस्ट रूट ऑफ नेविगेशन। गेम प्लेइंग जो एजेंट होते हैं वो ट्रैक, मूव एंड स्ट्रैटेजीज के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी उसमें हम देखते हैं कि वो याद रखते हैं कि पहले मूवमेंट क्या हुई थी, उसके मुताबिक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम में रिमेंबर यूजर प्रेफरेंस फॉर सजेशन। तो ये हमने देखा कि डिफरेंट तरह के एआई एजेंट्स हैं और वो डिफरेंट मकासद के लिए मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं। वाई मेमोरी एम्पावर्ड एआई एजेंट? क्यों एम्पावर ये कर देती है? तो बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। विदाउट मेमोरी कॉन्टेक्स्ट को रिटेन रखना ये एजेंट के लिए मुश्किल है। और मेमोरी की वजह से ये एजेंट पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो रिटेन करता है। मेंटेन टास्क कंटिन्यूटी, इनहेंस लर्निंग, उसकी जो ये एजेंट की लर्निंग है इसकी वजह से होती है। लर्न फ्रॉम पास्ट सक्सेसेस एंड फेलियर, फाइन ट्यूनिंग भी इसी की वजह से हो जाती है। एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीयूजेस नोन सॉल्यूशन, पर्सनलाइजेशन, टेलर एक्शन टू यूजर, अडॉप्टेबिलिटी, अपडेट नॉलेज इन डायनामिक एनवायरनमेंट। वो चीज़ों को याद रखता है, अपने नॉलेज को अपडेट करता है। इसलिए मेमोरी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। डिफरेंट तरह की मेमोरी है, टाइप्स ऑफ मेमोरी इन एजेंट। जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है कि जो चंद कन्वर्सेशन तक महदूद होती है। ये आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं जब आप एआई एजेंट बनाते हैं। तो डेवलपर खुद डिफाइन करता है कि जो मेरा एजेंट है पिछली 10 कॉन्वर्सेशन को, 20 कॉन्वर्सेशन को, 5 कॉन्वर्सेशन को याद रखेगा, ताकि जो बात हो रही है वो कॉन्टेक्स्ट में जो है वो जो है वो जाए, या उस थ्रेड तक जो है वो उन चीजों को याद रखेगा। ये डिपेंड करता है कि आप ये एजेंट जो है जब आपने डिफाइन किया तो उसमें आपने उसकी कितनी जो है वो कैपेबिलिटी डिफाइन की है। जैसे एग्जांपल है जी चैटबॉट रिकॉल रीसेंट मैसेजेस। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? ये ऐसी मेमोरी है कि जो जब तक आप उसको मैनुअली डिलीट नहीं करेंगे वो डिलीट नहीं होगी। यानी वो यूजर की कुछ इंफॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो एआई एजेंट उसको स्टोर कर लेता है और उसको परमानेंटली स्टोर कर लेता है।
जब तक कि आप उसको डिलीट जो है वो नहीं करते। जैसे स्टोर नॉलेज इंडेफिनेटली, एग्जांपल रिकमेंडेशन सिस्टम रिमेंबर्स परचेज हिस्ट्री। वर्किंग मेमोरी क्या होती है कि जो एक्टिव जो थ्रेड होता है या जो एक्टिव प्रोसेस चल रहा होता है उसके दौरान जो है वो मेमोरी की जरूरत पड़ती है प्रोसेस करने के लिए, तो उसके लिए जो मेमोरी यूज होती है वो वर्किंग मेमोरी होती है और ये परमानेंट नहीं होती, ये वोलाटाइल होती है। एक्टिवली प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन, एग्जांपल नेविगेशन एजेंट कंप्यूट्स रूट्स, ये इस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है जी डिफरेंट टाइप्स मेमोरी की, मेमोरी क्या है, ये एजेंट इसको कैसे इस्तेमाल करता है और कैसे ये एजेंट की कैपेबिलिटी को जो है वो एम्पावर जो है वो करती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सटर्नल नॉलेज के बारे में, रैग के बारे में, कि कैसे आप अपने एजेंट के साथ एक्सटर्नल नॉलेज जो है अटैच कर सकते हैं और किस किस तरह का एक्सटर्नल नॉलेज जो है वो होता है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट।